नैराश्यम सर्वम। हुआ कि नहीं? भगवान शंकर ने देखा हो सारे ही मर जाएंगे। तो कोई संत जो है भगवान शिव का जो प्रतिनिधि है ना, तो क्यों को वही पी पाता है उसको, क्योंकि संत का संपर्क मिल जाए तो आश्वासन हो जाता है, उसको देख के ही आश्वासन हो जाता है। अश्रद्धा को निर्मूल करने वाला कोई जीता जागता है नहीं। बोले तुम क्यों अश्रद्धा करते हो, मेरे को देखो, मुझे लाभ हुआ है, तुमको नहीं हुआ, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। कोई शास्त्र का प्रत्यक्ष होवे उसको बोलते हैं शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी। बोलते हैं ना, शास्त्र को शास्त्रत्व प्रदान करने वाला। तुलसी जब बोलते हैं सबकी न कहूँ अपनी, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, अपनी बोलता हूँ, मेरा ये अनुभव है, तब फिर देखो। तो एक बार वो अश्रद्धा वाला जो मामला है वो हट जाए तो साधन में विश्वास सिद्ध होवे, लक्ष्य में विश्वास सिद्ध होवे, तो फिर मंथन आगे बढ़ता है और एक एक रत्न निकलते हैं और अंततः इस मंथन का अंतिम रत्न अमृत है, ऐसा बोलते हैं। उस अमृत से सारी दैवी वृत्तियाँ अमर होती हैं। बोले भगवान ने दैत्यों के साथ फिर से छल किया। दैत्य अगर अमर हो जाएं तो तुम्हारा क्या होगा? माने जरा अध्यात्म में देखो, किसको अमर होना चाहिए, दैवी वृत्ति को कि आसुरी वृत्ति को? अगर आप इतने निष्पक्ष होकर दोनों को ही अमृत पिलाने लग गए तो आपका तो हुआ बंटा ढार। क्योंकि जिसको अमर होना है वो तो दैवी वृत्ति को होना है। सो ये जो कथाएं हैं उनके त्रिविध रूप होते हैं। अध्यात्म के भी वो सच हैं, अधिभूत के भी वो सच हैं, और तो अधिदैव। एक को मना न कर देना कि अध्यात्म में हुआ तो ये समुद्र मंथन वास्तव में केवल आध्यात्मिक है, ये कभी नहीं बोल सकते आप, ऐसा कभी नहीं सोचना। अध्यात्म है तो अधिभूत जरूर है। अगर नेत्रेंद्रिय है ये अध्यात्म है, तो जो रूप है वो अधिभूत है। ये और सूर्य देवता अधिदैव हैं। ये शास्त्रीय रीति है, ये अधूरी बात नहीं करना। सूर्य देव दोनों के उपकारी हैं। तो ये समुद्र मंथन की एक दिव्य कथा है, साधकों के लिए अमृत है। बच्चे को बाहर ले जाना पड़ेगा माता जी, बच्चे के लिए तो ये स्थान सही नहीं है। देखो उसको जरा बाहर ले जाए तो अच्छा। थैंक यू। बोलते हैं कि अंततः शुक्राचार्य जी की कृपा से जो दैत्य बलि है वो और उसकी सारी सेना फिर से जी गई और फिर से इनको साम्राज्य प्राप्त हुआ है। देवता लोग पराजित हुए। उसी के उपलक्ष्य में फिर माता अदिति ने पुंसवन व्रत किया और उसके परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी को वर दिया कि मैं स्वयं ही फिर आपके गर्भ में प्रवेश करके आऊँगा। तो यहाँ भगवान का वामना अवतार हुआ। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। और जब अवतार हुआ तो उनको एक ब्रह्मचारी रूप में सुसज्जित किया है। माता गायत्री ने स्वयं ही उपस्थित होकर के गायत्री दी। तो बृहस्पति भगवान ने उपवीत करवाया है, जनेऊ दिया। पृथ्वी ने तो मृग चर्म दिया। कश्यप ऋषि जो उनके पिता हैं
उन्होंने मूज की तो मेखला दी, माता जी ने कटिवस्त्र दिया और कौपीन दी। तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, कमंडलुम वेद गर्भा, और सप्त ऋषियों ने कुश का आसन दिया, वो लपेट के कांख में रखते हैं महाराज। तो कुश का आसन दिया सप्त ऋषियों ने, और माता सरस्वती ने, बहुत बढ़िया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। इस तरह से बिल्कुल सुसज्जित हुए। जब ब्रह्मचारी रूप में सिद्ध हो गए तब कुबेर ने लाके उनको भिक्षा पात्र दी। भिक्षुक है ना। और फिर पहली भिक्षा जो है वो माता पार्वती ने दी। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। भगवान शंकर स्वयं ही, काशी विश्वनाथ जाएं तो विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने थोड़ा सा हट के अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वहाँ एक चित्र लगा हुआ है। तो शिव जी महाराज भिक्षा पात्र लेके जाते हैं तो मांगते हैं भिक्षा। तो अन्नपूर्णा माता पार्वती जी ने भिक्षा दी। स ब्रह्म वर्चसे नैव सभाम संभावितो बटु हो। तो ब्रह्म वर्चस में सबसे बढ़ चढ़ करके ब्रह्मचारी वामन भगवान तो सिद्ध हुए, और अब वो चले हैं महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर। जब ये महाराज चले तो लिखते हैं कि धरती मानो थोड़ी थोड़ी दब जाती है, झुक झुक जाती है। ऐसा उनका तेज है, ऐसा उनका ब्रह्म वर्चस का भार है। आगे बढ़ते भगवान यज्ञशाला से ब्राह्मण लोगों ने देखा ये कौन ब्रह्मचारी आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सूर्योदय हो रहा हो। ये लिखते हैं यथा रविम उदितम, उदितम यथा रविम, ऐसा लगा जैसे तो सूर्योदय हो रहा है। इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा। तो भृगु के शिष्यों ने अनेक प्रकार की कल्पना की, कौन है ये, कौन है ये। वितर्क्यमाणो भगवान सवामनः। आकाश ने छत्र दिया था और चंद्रमा ने दंड दिया था। तो लिखा है छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश बिभ्रद्धय मेधवाटम। तो महाराज बलि के अश्वमेध की यज्ञशाला में भगवान प्रकट हुए, जटाधारी हैं, वामन हैं, छोटे छोटे सुकुमार अंग हैं उनके। प्रविष्टम वीक्ष्य भृगवः। जब ये प्रविष्ट हुए हैं तो भृगुवंशी जितने ब्राह्मण लोग हैं उनका तेज संकुचित हो गया, संक्षिप्ता, लुप्त हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ा दीपक जला दिया जाए तो छोटा वाला जो दीपक है वो संक्षिप्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर दीपक का तेज तिरोहित हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हुआ वहाँ पर। बलि तो आज अपने को बहुत ही सद्भाग्य मानता है। बोले महाराज बहुत ही कृपा है, आज हमारी यज्ञशाला में कोई ऐसा ब्रह्मचारी आया। तो भावना तो रहती है कोई तेजस्वी, कोई ओजस्वी तपस्वी कोई मिले, और बलि तो वैसे ही धार्मिक है। तो प्रणाम किया। यद्देव देवो गिरीश चंद्र मौलिर दधार मूर्धना। तो ये छोटे से बालक हैं तो उनके पैर पर अपना सिर रख दिया बलि ने। उस समय वो त्रिभुवन का राजा था। ये संस्कृति ऐसी विचित्र है, भिक्षुक के आगे सम्राट प्रणाम करे, ये भारत में ही होता है मेरे ख्याल से। तो सामने वाला जो भोजन के लिए भिक्षा पात्र लिए घूम रहा है
तो उसके सामने तो जो समृद्ध है, भिक्षा देने वाला है, त्रिभुवन जयी है, तो दधार मूर्धन्या, वो सिर रख दिया महाराज पैर के ऊपर, बोलता है बलि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आपको बार बार नमस्कार है, हे ब्रह्मन किम करवामते, मैं उपस्थित हूँ किंकर भाव से, तो आप आज्ञा करो क्या करना है मुझको। किम करवामते तो मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी कि हिंदुस्तानियों की रईसी बड़ी विलक्षण है, दुनिया में ऐसे रईस नहीं मिलते। रईस माने समृद्ध लोग, समर्थ लोग। बोले तो हिंदुस्तान का रईस कोई अच्छा विद्वान हो, उसके चरण में बैठता है, लो जी उसकी मदद भी करता है, और बैठता किधर है कोई तपस्वी हो, मनस्वी हो, तेजस्वी हो, कोई संगीत वाला कलाकार हो, देखो सबके सामने। और कौन है? बोले रईस हैं। ऐसी रईसी दुनिया में नहीं होती। दुनिया में रईस हमेशा ऊपर बैठे हुए, भिखमंगों की क्या है तो यहाँ बलि महाराज की स्थिति अलग है बिल्कुल। किंकर भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले महाराज किम करवामा, इसी को किंकर बोलते हैं। किम करोमी इति किंकरः। जब इस भाव से संपन्न होकर के हम खड़े होते हैं किसी के सामने, तो उसको बोलते हैं किंकर। त्रिभुवन विजयी महाराज बलि, तो किंकर भाव से एक बच्चे के सामने खड़े हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बोले हमें आपको देख के ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप खड़ा हो तपस्वी नहीं, तप खड़ा हो। ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। वो तो सही पहचाना उसने, ब्रह्मर्षियों का तेज भगवान ही है। तो वपुः धारण करके, देह धारण करके भगवान उपस्थित हैं। अद्य नः पितरः तृप्ताः। बलि महाराज कमाल है, अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत प्रभावित करते हैं हमारे मन को। ये प्रहलाद जी से न्यून नहीं है, कई बार ऊपर लगने लगते हैं ऐसा भाव है। बोले आज हमारे पितर तृप्त हो गए, तो मेरी सारी धार्मिक क्रियाएं, जो स्वयं यज्ञशाला में कोई ऐसा पधार जाए वो भी अतिथि अनाहूत, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, बुलाया ही नहीं था। बोले अद्य नः पितरः तृप्ताः अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरा दैत्य कुल सदा सदा के लिए पवित्र हो गया। बात तो सही है, देवताओं की यज्ञशाला में भगवान गए होंगे, लेकिन भिक्षुक बन के तो कभी गए नहीं। ये तो दैत्यों की यज्ञशाला में ही एक बार ऐसा हुआ कि भगवान को मांगने के लिए याचक भाव से तो ये महाराज को जाना पड़ा। अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। बहुत प्रसन्न है बलि। बोले महाराज आप बताओ क्या सेवा करूं, क्या उपस्थित करूं। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। गौशाला बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं क्या करूं, कुछ करने का मन होता है आप जैसे को देख के। बोलो तो वामन भगवान ने सुना, बोले बलि तुम्हारे वंश के अनुरूप तुम बात करते हो। तुम्हारे वंश में कोई कंजूस नहीं हुआ, और तुम्हारे वंश में कोई डरपोक नहीं हुआ। ये वामन भगवान ने दो बात कही। तुम्हारे वंश में कोई कायर, कोई डरपोक नहीं हुआ,
तुमको मालूम है तुम्हारे दादा प्रहलाद, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप और उनके ताऊ जी थे हिरण्याक्ष। ऐसा संबंध जोड़ा। हिरण्याक्ष से एक बार मालूम है तुमको, एक बार भगवान विष्णु की लड़ाई हो गई। कौन बोल रहा है? स्वयं मालिक साहब बोले एक बार लड़ाई हो गई और इतनी जोर से लड़ाई हुई कि आज तक विष्णु को लड़ाई याद रहती है। बीच बीच में याद करते रहते हैं कि एक हिरण्याक्ष नाम का योद्धा था, बड़ी मुश्किल से विष्णु ने जीता था और जीतने के बाद उसको ये नहीं लगा कि सचमुच में मैं विजयी हुआ। नात्मानम जैनम मेने तद्वीरियम भूरी अनुस्मरण। बोले आज भी याद करते रहते हैं। अब देखिए ना, मैच कांटे का हो तो आखिरी बॉल पे रन न बने और 9 बॉल से जीत जाओ तो रिकॉर्ड में तो जरूर होगा कि आप विजयी हुए, लेकिन लेकिन सच्चाई तो यही है कि क्या विजयी हुए। तो बोले विष्णु ने हिरण्याक्ष पर ऐसे विजय प्राप्त की, 9 बॉल से जीत लिया उन्होंने। तो आज तक याद करते हैं। तुम्हारे जो स्वयं प्रपितामह थे हिरण्यकश्यपु, जब उन्होंने भाई की मृत्यु सुनी तो गदा लेके दौड़ा विष्णु को मारने के लिए, और भगवान विष्णु दौड़े भागे, गिरकंदराओं में गए, वो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता था। तो भगवान विष्णु को बहुत भय लगा कि तो मार ही डालेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहिर्मुख है, इसका नाम हिरण्यकश्यप है, ये तो हिरण्य सोने की ओर ही देखता रहता है, तो अगर मैं बाहर रहूँगा तो मार डालेगा। तो हिरण्यकश्यप के नासिका से भगवान विष्णु घुस गए उसके हृदय में, वहाँ जाके बैठे, तब जाके उनकी जान बची। ये महाराज हम सब लोगों के लिए है। भगवान बड़े सुरक्षित हैं। हम लोग इधर उधर खोजते जा रहे हैं। मालिक साहब घुस गए, लिखा है, 9वां श्लोक है, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव। ये तो बिल्कुल मृत्यु बन करके हिरण्यकश्यप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अतो हम, 19वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है, अतो हमस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। ये तो बहिर्मुख है और इसलिए हम हृदय में घुस जाते हैं, सो मैं बच जाऊंगा। तुम्हारे ऐसे परदादा थे दोनों, फिर तुम्हारे दादाजी प्रहलाद जी, क्या कहना उनका, फिर तुम्हारे पिताजी थे विरोचन, ब्राह्मण भक्त थे, दानी थे। तो देवताओं ने तो ब्राह्मण वेश धारण करके उनका शरीर मांगा महाराज। वो जानते थे कि ये तो देवता हैं, फिर भी उन्होंने दान कर दिया। सो बलि, तुम्हारे वंश में कोई डरपोक नहीं हुआ, कोई कंजूस कृपण नहीं हुआ। तुम जो कह रहे हो ना मैं क्या करूं, मांगो, तो वो तुम्हारे वंश के अनुरूप ही है। लेकिन अब मुझे तो केवल 3 पग धरती चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मेरे पाँव से, किसी और के नहीं, तुम बहुत लंबे दिखते हो, तो मेरे पाँव से 3 पद धरती चाहिए, ये मेरी मांग है। बलि ने कहा, बच्चे हो तुम, बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मांगने पर यह पता चला कि तुम बच्चे हो। तुमको मालूम नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। हमारे यहाँ एक बार कोई मांगने आ जाए तो आगे से फिर वो याचक नहीं रहता। उसका भिक्षुक वृत्ति समाप्त कर देता हूँ।
अब तुम अरे फिर से मांग लो, मैं फिर से बोलता हूँ, अवसर देता हूँ, बदलो अपना वर क्या चाहिए। वामन भगवान कहते हैं महाराज आप क्या दे दोगे, असंतोषी व्यक्ति हो तो उसको पूरी धरती मिलने पर भी संतोष होगा नहीं। पूरी दुनिया का धन भी असंतोषी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और जो संतोषी है वो थोड़े में ही संतुष्ट हो सकता है। यह जो संतोष वृत्ति है वो धन सापेक्ष नहीं है, ये व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति कैसा है, आज तक ये तय नहीं हुआ कि व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होगी तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तुलसी एक कटी वस्त्र में संतुष्ट हैं, रमण महर्षि एक लंगोटी में संतुष्ट हैं। कबीर अपने जो कपड़ा बुनने का जो खड्डी बोलते हैं उसी से संतुष्ट हैं, बोले ये हमारा काम चल जाएगा इससे। एक बार भगवान ने उनके सामने बोला भाई कबीर कितना चाहिए, बोले इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीरदास जी गृहस्थ आश्रमी थे, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा परिवार ठीक रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, मैं इतना दे दीजिए साईं। वो इतने में संतुष्ट हैं। सिकंदर जो है वो धरती पर उछलता कूदता रहता है, इतने लोगों को मरवाया। संत से कहा उसने, जानते हो मैं सिकंदर हूँ, विश्व विजय के लिए निकला हूँ। बोले विश्व भगवान का है, तू तो केवल धरती पर उछल कूद रहा है 10 साल और लोगों को परेशान कर रहा है। इस धरती में तू भी एक दिन मिल जाने वाला है। साईं, ये जो संतोष है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, कब हो जाए उसका कोई बाहरी पैरामीटर नहीं है। मैं तो अपने पद से 3 पग ही मांगूंगा, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। सिद्धोस्मि, इतने से मैं सिद्ध हूँ समझो आप। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वत्भरतर्षभात् एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। वित्त उतना ही हम लोगों को रखना चाहिए तो जितना तो प्रयोजन है, नहीं चाहिए ज़्यादा। बोले ठीक है, जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। कमंडलू से तो जल निकाला, बोले संकल्प लो। जब वो संकल्प लेने के लिए कथाकार लोग बोलते हैं कि जो जल निकाल रहे थे शुक्राचार्य जी उसमें घुस गए। तो बोले सीख से उस टोटी में जो है वो डाला उसने, तो उनकी आँख कानी हो गई। अब देखो ये सब बातें ठीक नहीं हैं। शुक्राचार्य जी एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, बोले बेटा ये मुझे कुछ खतरा दिखता है, ये जो इसका तेज है ना ये इतना विशाल है, तो ये निश्चित रूप से विष्णु लगता है, तो इसको मांगना मत तुम, इसको देना नहीं। बलि बोलता है महाराज अगर तो ये विष्णु हैं तो वैसे भी इन्हीं का है सब, फिर भी ये मांगने आए हैं और मुझको देने वाला बनाने के लिए आए हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। जिसकी सब चीज़ें हैं वो हमको देने वाला बनाने के लिए आया हो, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। एक दूसरा, अगर ये मनुष्य हैं या कोई देवी देवता हैं तो इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि मेरी सारी संपत्ति कोई ले ले, मेरी संपत्ति इतनी थोड़ी भी नहीं है। दोनों ही तरीके से मैं तो देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज नाराज हो गए, शिष्य को जरा डांटा, बोले तुमको मालूम है दान का स्वरूप क्या होता है। गुरु है ना तो हर चीज़ समझाते हैं। तो यह जो प्रसंग है उसको बोलते हैं शुक्र नीति। बहुत ही बढ़िया। ये अर्थशास्त्री लोग को थोड़ा सा शायद ज़्यादा उनके विषय के अनुरूप लगे।
शुक्राचार्य जी ये कहते हैं कि एक वृक्ष अगर जीवित है तब वो छाया देता है, तब वो फल देता है, तब वो फूल देता है, तब वो हवा को शुद्ध करता है, तब वो लकड़ी देता है, तब वो अपनी छाल देता है। वृक्ष अगर जीवित है, स्वस्थ है, तो वो सब देता है। लेकिन अब कोई आवे और वृक्ष ही काट दे तो फिर बोले ऐसे ही तो दान इतना करना चाहिए कि तुम जीवित रहो सो देते रहो। ये ना होवे ना कि वृक्ष ही कट गया तो आगे से वो क्या छाया देगा, कैसे फल देगा। ये जो आया है ना वामन, ये तो कोई छाया और फल और लकड़ी लेने नहीं आया। ये तो मुझे इसका रंग ढंग ऐसा दिखता है कि ये तो पूरा वृक्ष ही काटने आया है। भली एक बात सुनो, धन को सावधान बोले धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। ये शुक्राचार्य की नीति है। क्या बोलते हो आपको, यह अर्थशास्त्र है भागवत जी का। 5 भागों में धन को बांटना चाहिए। 37वां श्लोक है। साबू जी जरूर अंडरलाइन कर लो भाई, वो देख रहा हूँ मैं, कर रहे हैं उनका विषय है तो नेचुरली क्या बोलते हैं, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वृत्तम् इहामुत्र च मोदते पंचधा विभजन वित्तम् इहामुत्रं च मोदते। बोले धन को पंचधा विभजन 5 भागों में बांटना चाहिए। सबसे पहली जो ज़रूरत है आदमी की वो है धर्म की। तो धर्म के बारे में कई बार कुछ धारणाएं, भ्रांत धारणाएं भी होती हैं। धर्म उन मूल्यों को, उन विचारों को और उन आचरणों को बोलते हैं जिनसे धारणा होती है। बस ये सबसे सरल परिभाषा यही है। धारणात् धर्म इत्याहुः, महाभारत में परिभाषा है। वो जीवन मूल्य जो धारणा करते हैं, वो विचार मान्यताएं जो धारणा करते हैं, वो आचरण रहनी जो धारणा करते हैं, उसको बोलते हैं धर्म। और मैंने 3 शब्द बोले हैं संक्षेप में। जीवन मूल्य सबसे अंतरंग होते हैं। फिर जीवन मूल्यों में विचार की ज़रूरत पड़ती है। विचार करके फिर मान्यता बनती है। ये जो मान्यताएं हैं ना, कंक्लूजन्स हैं, ये हमारे जीवन के डायरेक्टर्स हैं। अगर हमारी ये मान्यता बन गई कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, तो उस व्यक्ति को